जुड़ा है इजराइल का हमास से युद्ध। क्या नेतन्याहू ने दिए फिलिस्तीन के लोगों को आंसू? क्या नेतन्याहू फिलिस्तीन से करते हैं नफरत? यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इजराइल की 37वीं सरकार बनाई। अब इजराइल और हमास के युद्ध के बीच एक बार फिर इजराइल के नेता नेतन्याहू चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में अपना कदम बनाए रखने के लिए हमास से युद्ध छेड़ा। इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठा है, ये तो तभी तय हो पाएगा जब हम सारे तथ्यों को अच्छे से समझेंगे। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप सभी का स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। साल 2021 में नेतन्याहू को घोटालों के आरोपों की वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तब कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि उनके राजनीतिक करियर का ये अंत है, लेकिन अगले ही साल नेतन्याहू ने सभी को गलत साबित करते हुए बहुमत ना मिलने के बावजूद भी नेतन्याहू ने छठी बार देश के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू का बिना बहुमत के प्रधानमंत्री बनना उतनी बड़ी बात नहीं थी। इस बार हैरानी की वजह थी नेतन्याहू की सरकार में शामिल कट्टरपंथी पार्टियां। दरअसल नेतन्याहू की सत्ता में वापसी करने के लिए शास, यूटीजे, धार्मिक ज़ियोनिज्म जैसे तमाम दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन लिया था। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी में शामिल कई पार्टियां पूरे फिलिस्तीन पर कब्जे के समर्थन में थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यही वो वजह है जिसके बाद से लगातार अनुमान लगाया गया कि अब फिलिस्तीन के साथ विवाद बढ़ सकता है और ये एक युद्ध का रूप ले सकता है। नेतन्याहू के सत्ता में आते ही हमास और इजराइल के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा और अब ये तनाव युद्ध का रूप ले चुका है। इसको लेकर कई दावे किए जाते हैं जो कि नेतन्याहू सरकार के सीधे जो कि उनको युद्ध का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि नेतन्याहू को शुरुआत से ही फिलिस्तीन के लोगों का विरोधी समझा जाता रहा है। यहाँ तक कि नेतन्याहू की सरकार पूरे फिलिस्तीन पर अपना कब्जा चाहती है। चलिए इन बातों को आप बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझिए। सत्ता में आते ही नेतन्याहू ने तमर बेन-गुविर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बनाया। बेन-गुविर इजराइल के सबसे विवादित नेताओं में से एक है। सभी जानते हैं कि वो अति राष्ट्रवादी मीर कुहान के कुहानिस्ट विचारधारा के अनुयायी हैं, जिसकी विचारधारा ही तनाव पैदा करती है। कुहानिस्ट विचारधारा का मानना है कि इजराइल में गैर यहूदियों को मतदान तक का अधिकार नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कुहान संगठन अरब लोगों और मुसलमान को यहूदी समुदाय और इजराइल का दुश्मन मानते हैं। इसी वजह से कुहान संगठन पर 1994 में इजराइल ने बैन लगा दिया था। लेकिन उस विचार पर चलने वाले लोगों को इजराइल कहां तक रोक सकता था? इससे परेशान होकर एक समर्थक बारूक गोल्डस्टीन ने 29 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, बेन-गुविर उन इजरायली सैनिकों को लीगल माफी तक दिलवाना चाहते हैं जो फिलिस्तीनियों को गोली मारने के दोषी पाए गए। एक बार उन पर भड़काऊ बयान देने पर अल-अक्सा मस्जिद के पास किसी फिलिस्तीनी ने उन्हें पत्थर मार दिया था। इस बात से वो इतना गुस्सा है कि बेन-गुविर ने अपनी हैंडगन उठा ली और सुरक्षा कर्मियों से कहा कि वो आसपास मौजूद सभी अरब लोगों की हत्या करते, जो कि साफ तौर पर हिंसा को बढ़ावा दे रहा था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उनके गठबंधन दल के नेता और रक्षा मंत्री गुइर वेस्ट बैंक पर कब्जे की बात को सही मानते रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार नहीं चाहती कि फिलिस्तीन का वजूद भी रहे, यानी कि जो उनके पार्टी के समर्थक हैं और जो भी पार्टी से जुड़े हैं, सभी लोगों का ये मानना है कि गाजा के साथ साथ उन्हें वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। इस लिहाज से पूरी सरकार का फोकस वेस्ट बैंक पर था। इस बात को इजराइल के लोग भी मानते हैं। इजराइल के अखबार हार्टेज ने नेतन्याहू को जंग का जिम्मेदार ठहराते हुए एक कॉलम तक लिखा, जिसमें लिखा गया कि नेतन्याहू ने जानबूझकर गाजा में हमास की सत्ता को स्थापित कराया। नेतन्याहू ने 2019 में एक मीटिंग के दौरान खुलकर कहा था कि कोई भी शख्स जो फिलिस्तीन को देश के तौर पर नहीं उभरने देना चाहता है, उसे हमास को सपोर्ट करना चाहिए, उसकी फंडिंग करते रहना चाहिए, ताकि वेस्ट बैंक की फिलिस्तीनियों की सरकार मजबूत न रहे और उसे हमास से चुनौती मिलती रहे। दरअसल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद फिलिस्तीनी सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सिमट कर रह गए। गाजा पट्टी और हमास वेस्ट बैंक पर पीएलओ यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार बनाई। अब इजराइल चाहता है कि ये दो हिस्से भी इजराइल के हिस्से में आ जाए, क्योंकि एक जगह जो कि वेस्ट बैंक है उसे पीएलओ चलाती है और जो कि गाजा पट्टी है उस पर पूरी तरीके से हमास जो कि एक चरमपंथी संगठन है उसका कब्जा बना हुआ है।
इजराइल की मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठाती रही है कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश के अंदर चल रहे प्रदर्शन पर क्यों लगा दी। सरकार को विदेशी हमले और अंदरूनी हिंसा दोनों पर ध्यान देना चाहिए था। यानी कि वहाँ की मीडिया जो है लगातार वहाँ के पीएम से सवाल करती रही कि अगर देश के अंदर अगर हिंसा चल रही है तो उनको पूरा ध्यान हिंसा में नहीं बल्कि अपने बाहर के देशों और बाहर से होने वाले हमलों पर भी देना चाहिए था। अगर इजराइल ऐसा करता तो हमास इजराइल पर रॉकेट दागकर इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाता। दरअसल इजराइल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए कानून बनाया जिसका विरोध लगातार इजराइल में होता रहा और इसी विरोध को शांत करने में सरकार ने पूरा ध्यान दिया और दूसरी तरफ हमास ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। बता दें कि जनवरी में इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाता। इसे ओवरराइड बिल का भी नाम दिया गया। अगर ये बिल पास हो जाता तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। लोगों को लगा कि इससे देश में लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कमजोर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों को नियुक्ति में दखल दे सकती थी। इससे अदालत की सही और निष्पक्ष लेने की पावर कम हो जाती। नेतन्याहू का बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। इस बिल ने इजराइल को काफी हद तक दो हिस्सों में बांट दिया। इजरायली सेना की रीढ़ माने जाने वाले रिजर्विस्ट ने कहा कि वो अपनी सेवा देने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद पूरे देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन को दबाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। इसी बीच सरकार की नजर हमास से हटी और मौका मिलते ही उसने अपना काम कर दिया, यानी कि इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। हमास और इजराइल का युद्ध अपने साथ और कितनी सच्चाइयों को लेकर बाहर आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से लगातार इजराइल पर युद्ध भड़काने और फिलिस्तीन पर कब्जे के आरोप लगते रहे हैं, इस बीच नेतन्याहू का ये रुख सामने आना कई लोगों को युद्ध को देखने का नजरिया जरूर बदल देगा। इसको लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15।